Student, class 11th, subject biology, chapter Kingdom Monera. Means it is the kingdom of mold, mushroom, fungus or fungi. Dear student, previous video we have learned the kingdom Protista. Here we are going to learn the kingdom fungi. Dear student, fungi means fungus constitute a very large and divergent group of organisms having more than 1 lakh known species. The word fungus has been derived from a Latin word means mushroom. Earlier scientists placed fungi along with algae in the division Thallophyta, but Whittaker in his 5 kingdom classification placed them in a separate kingdom. A study of fungi is known as mycology. Mycos means mushroom, logos means discourage or knowledge. Dear student, फंजाई एक बहुत ही डाइवर्जेंट और बहुत ही लार्ज ग्रुप है जिसमें ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है जिन्हें बेसिकली मशरूम्स कहा जाता है। इस किंगडम में एज अबाउट 10 मिलियन स्पीसीज क्लासिफाई की गई हैं। डियर स्टूडेंट, विटेकर के पहले एल्गी और फंजाई दोनों को एक ही डिवीज़न थैलोपाइटा में क्लासिफाई किया गया था। क्योंकि जिस तरह एल्गी अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है, मीन्स ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें रूट, स्टेम और लीफ डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, इसलिए उसे थैलोफाइटा में अरेंज किया गया था। वैसे ही फंजाई में भी पर्टिकुलर बॉडी डिस्टिंक्ट नहीं होती, मीन्स रूट, स्टेम, लीफ या अदर पार्ट में कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, इसलिए इसे थैलोफाइटा में कंस्टिट्यूट किया गया। लेकिन जब विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, तब विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसे एक सेपरेट किंगडम के फॉर्म में अरेंज किया गया और ये बोला गया या यह जाना गया कि बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें फंजाई या फंगस के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक या मैकेनिज्म की स्टडी की जाती है, वो माइकोलॉजी के नाम पर जानी जाती है। डियर स्टूडेंट, अलग अलग ऑब्जर्वेशन के अकॉर्ड अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफरेंट व्यूज़ इस माइकोलॉजी के बारे में प्रपोज किए। जैसे डी वेरी, जिन्हें मॉडर्न माइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, ये कहते हैं फंजाई आर लिविंग एंड डायनेमिक स्ट्रक्चर। वैसी के अकॉर्ड फंजाई आर acrophilous and non-vascular plant. According to many modern mycologists, fungi may be defined as the organism which lack chlorophyll, whose body is composed of net-like filament having nucleus in their cell, and cell is surrounded by cell wall and capable of sexual and asexual reproduction. Means modern mycologists के अकॉर्ड ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, जिनकी बॉडी नेट लाइक स्ट्रक्चर मीन्स नेट लाइक फिलामेंट जिनको हाइफी कहा जाता है उनसे मिलकर बना होता है, इनकी सेल न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये सेल वाल के द्वारा सराउंडेड या कवर्ड रहती हैं। इनमें सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की एबिलिटी या कैपेबिलिटी देखने को मिलती है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म फंजाई या फंगस में क्लासीफाई किए गए हैं। सो डियर स्टूडेंट, फंजाई को सबसे पहले थैलोफाइटा में क्लासिफाई किया गया। किस बेस पर? अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन और बॉडी अरेंजमेंट। जब विटेकर आए, उन्होंने इसे एक सेपरेट किंगडम दिया जिसे फंजाई नाम से जाना गया और यह स्टडी माइकोलॉजी कहलाती है। डियर स्टूडेंट, इसमें ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया जिनमें फॉलोइंग कैरेक्टर्स थे। Dear student, fungi are achlorophyllous, means they have lack the chlorophyll, means they do not contain chlorophyll. They are non-photosynthetic and so heterotrophic mode of nutrition. Dear student, ये achlorophyllous होते हैं, मीन्स इनकी सेल में क्लोरोफिल जैसा पिगमेंट एब्सेंट होता है, इसलिए ये नॉन फोटोसिंथेटिक मीन्स हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक टाइप का देखने को मिलता है। इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर या बॉडी डिज़ाइन
थैलस के फॉर्म में पाया जाता है। थैलस मीन्स अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। यह जो थैलस होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हाइफी या हाइफा कहा जाता है उससे एक नेटवर्क लाइक बॉडी डेवलप करता है और वो हाइफास के एसेंबलेंस से जो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसे हम माइसीलियम के नाम पर जानते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जो फंजाई होते हैं इनकी जो बॉडी की यूनिट होती है उसे हाइफा या हाइफी कहा जाता है। हाइफा या हाइफी एक थ्रेड लाइक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ये हाइफी पर्टिकुलर एक निश्चित मैनर पर क्या होती हैं, अरेंज होती हैं और इनके अरेंजमेंट से, इनके हाइफी के अरेंजमेंट से क्या बनता है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो अनडिफरेंशिएटेड होता है और हाइफी के असेंबलेंस से बना हुआ नेट लाइक स्ट्रक्चर माइसीलियम कहलाता है और ये थैलस के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। डियर स्टूडेंट, जो ये हाइफी होती है कभी इनमें सेप्टा डेवलप होते हैं और कभी ये सेप्टा डेवलप नहीं होते। जिनमें सेप्टा डेवलप होते हैं उन्हें सेप्टेट और जिनमें सेप्टा डेवलप नहीं होते उन्हें सिनोसेटिक हाइफी के नाम पर जाना जाता है। समझिएगा, हमारे पास जो यूनिट ऑफ माइसीलियम है वो हाइफी है। मीन्स आप एक सिंगल सेल को हाइफी मान लें और वो एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना ले। यदि दो हाइफी के बीच में सेप्टा मीन्स सेपरेटिंग चैम्बर डेवलप हुआ है तो वो सेप्टेट हुए और यदि सेप्टेट डेवलप नहीं हुए हैं तब उन्हें असेप्टेट बॉडी को हम सिनोसेटिक हाइफी के नाम से जानते हैं। इनका स्पेशल कैरेक्टर एक और भी है कि इस पर्टिकुलर फंगस किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया जिनकी सेल वॉल काइटिन या फंगस सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। मीन्स फंगस सेल वॉल जो है वो सेलुलोज या काइटिन से मिलकर बनी होती है। साथ में इनका रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन या ऑयल ड्रॉप्स होता है। इनमें रिप्रोडक्शन असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का देखने को मिलता है। सेक्स ऑर्गन्स और सेक्सुअलिटी लगातार डिग्रेड होती हुई चली जाती है और जो डेवलप्ड या एडवांस फंजाई होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिडक्शन या लैकिंग देखने को मिलती है। वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। फंजाई ऑलवेज यूकैरियोटिक नेचर की होती है। इसकी सेल यूनिन्यूक्लिएटेड, बाईन्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया कि किंगडम फंजाई में फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करने वाले या जो भी कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किए इन कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे? तो पहला ये अक्लोरोफिलस है। मीन्स इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती, इसलिए ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। इनकी बॉडी थैलोइड होती है। मीन्स छोटे छोटे हाइफा जो कि सेपरेट या असेप्टेट होते हैं, जो यूनिन्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। इन हाइफों के असेंबलेंस से एक नेटवर्क लाइक माइसीलियम के फॉर्म में डेवलप होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वह काइटिन या फंगल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। डियर स्टूडेंट, इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो या तो ग्लाइकोजन्स के फॉर्म में स्टोर होता है या तो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। इनमें असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर अपीयर होता है कि जैसे जैसे हम प्रिमिटिव से एडवांस फंजाई के स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि जैसे जैसे फंगस इवोल्यूटेड होता गया, मीन्स डेवलप होता गया, वैसे वैसे उनमें सेक्सुअलिटी का रिडक्शन देखने को मिला। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगातार क्या होता गया, रिड्यूस होता हुआ चला गया। इनमें ना तो वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं और ना ही डेफिनेट सेक्स ऑर्गन्स। डियर स्टूडेंट, फंजाई जो होते हैं इनकी जो सेल वो ऑलवेज यूकैरियोटिक होती है। कभी ये यूनिन्यूक्लिएट, कभी ये बाईन्यूक्लिएट और कभी ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। एग्जाम्पल म्यूकर हो गया, राइजोपस, एस्परजिलस, सैक्रोमाइसिस जिसे ईस्ट कहा जाता है, पेनिसिलियम, पक्सिनिया, अस्टिलेगो, ऐसे मिलियंस एग्जाम्पल्स हैं किसके, फंजाई के। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। तो अभी हमने जाना फंगस और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक। स्टार्ट करते हैं कि फंगस किंगडम फंगस में जिन ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया उनकी हैबिटेट कैसी है, मीन्स वो किस तरह के शेल्टर या किस तरह के आवास में रहते हैं। फंजाई डाइवर्स हैबिटेट वाले ऑर्गेनिज्म हैं। ये एवरी अनअवेलेबल हैबिटेट में ग्रो हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर पर, लिविंग पर या डेड मटेरियल पर, वाटर पर, सैंड पर या दूसरे
एनिमल्स पर, लेकिन मैक्सिमम ऐसे प्लेसेस पर ये ग्रो होते हैं जो मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं। एक्वाटिक फंजाई भी देखे गए हैं जो प्रिमिटिव फंजाई हैं। फूड स्टफ फंगस भी देखे गए हैं। फ्रूट्स, पिकल, जैम, ब्रेड और वेजिटेबल्स में फंजाई ग्रो होता है। यहाँ तक कि फंजाई ड्रिंकिंग वाटर में भी ग्रो होता है और उसे कंटामिनेटेड कर देता है। फंगस का स्ट्रक्चर देखा जाए तो फंगस का स्ट्रक्चर सिंपल थैलॉइड लाइक होता है। कैसा थैलॉइड? मीन्स अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। इसमें रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड नहीं होते। इनमें ब्रांच लाइक इनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हाइफा कहा जाता है। ये हाइफे आपस में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में असेंबल होते हैं और जिन्हें माइसीलियम के नाम पर जाना जाता है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है और साथ में इसमें सेलुलोज भी डिकम्पोज का भी डिपोजिशन होता है। तो हमने ये जाना कि फंजाई एक डाइवर्स हैबिटेट वाले ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। इस ग्रुप में शामिल ऑर्गेनिज्म डाइवर्स हैबिटेट में डेवलप होते हैं, एक्वाटिक मीडियम में भी, लिथोस्फीयर में भी, यहाँ पर कि एपीफाइट्स के फॉर्म में भी, एनिमल्स के ऊपर, फूड स्टफ्स के ऊपर, डेड और डीके मटेरियल के ऊपर, ऑर्गेनिक मटेरियल के हैबिटेट में, मीन्स डाइवर्स हैबिटेट में डेवलप होते हैं। हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया तो पता चला कि फंजाई यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं। मीन्स इसकी सेल यूकैरियोटिक होती है। ये सेल्स फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिन्हें हम हाइफी या हाइफा कहते हैं। ये हाइफा और हाइफी आपस में ऐड होते हुए चले जाते हैं जिससे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और वह नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर माइसीलियम के नाम पर जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, ये जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी होते हैं, कभी कभी इनमें सेपरेटिंग चैम्बर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सेप्टेट कहा जाता है। और यदि दो हाइफी के बीच में सेपरेटिंग चैम्बर या सेप्टा नहीं होता तब इन्हें आसेप्टेट या सिनोसिटिक हाइफी के नाम पर भी जाना जाता है। इनकी सेल में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जैसे यूकैरियोटिक सेलुलर आर्गन्स तो पाए जाते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है जब सेल डिविजन्स को परफॉर्म किया जाता है। डियर स्टूडेंट, इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है और इनमें सेलुलोज भी डिपॉजिट होता है। सो डियर स्टूडेंट, अभी हमने पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। सम स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय हाइफी, कभी कभी ये जो ब्रांच्ड फिलामेंटस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर जिसे हाइफी कहते हैं, ये डिफरेंट अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर क्या करता है, फॉर्म करता है। जैसे राइजोमार्फ मीन्स हाइफी टुगेदर फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दे आर फाउंड इन द सोइल। बहुत बार ये कैसा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे राइजोमार्फ कहा जाता है। हाइफी आर फ्लोटिंग बॉडी लाइक स्ट्रक्चर, कभी कभी ये फ्लोटिंग बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। फंगल हाइफी टुगेदर यूनाइट टू फॉर्म हार्ड थिक स्ट्रक्चर, कभी ये हार्ड और थिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे स्क्लेरोटम कहा जाता है। और कभी कभी हाइफी कैसे होते हैं, इस तरह यूनाइट होते हैं कि ये टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसे प्लैक्टन काइमा के नाम पर भी जाना जाता है। मीन्स कभी कभी ये प्रोजन काइमा और कभी कभी ये कैसा पैरन काइमा स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। तो हमने ये जाना कि जो फंजाई होता है, ये फंजाई ब्रांच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हाइफे से कहा जाता है उनसे के असेंबलेंस से बनता है। ये हाइफी कभी कभी मॉडिफाइड होकर अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि सॉइल में डेवलप होता है तब इसे राइजोमार्फ कहा जाता है। जब इनकी बॉडी फ्रूटिंग बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बनाती है तब हम इसे स्ट्रोमा कहा जाता है। जब ये हार्ड थिक स्ट्रक्चर बनाती है यूनाइट होने पर तब इसे स्क्लेरोटम कहा जाता है। और कभी कभी तो ये इस तरह डेवलप होती है कि हमें पैरन काइमा या प्रोजन काइमा जैसी दिखाई देती है, तब हम इसे स्यूडो पैरन काइमा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि यह जो फंजाई हैं ये यूकैरियोटिक हैं, इनकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल, हाइफी और माइसीलियम जैसे स्ट्रक्चर्स को शो करती है और इनका नेचर थैलॉइड नेचर का होता है। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यूट्रिशन इन फंजाई। डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यूट्रिशन इन फंजाई मीन्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। डियर स्टूडेंट, फंजाई ग्रीन प्लांट से डिफ़र करते हैं क्योंकि यह अपना फूड मटेरियल या अपना ओन फूड सेल्फ सिंथेसिस नहीं करते।
मीन्स इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, जिससे ये CO2 और वाटर्स की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करने में अनेबल होते हैं। इसलिए ये डिफरेंट हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के थ्रू अपने आप को नरिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, इनमें फूड मटेरियल को ऑब्टेन करने के लिए स्पेसिफिक मेथड देखने को मिलते हैं। इनकी बॉडी पर स्पेशल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जो डिफरेंट मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं या डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम इनके द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं। मीन्स फंगस या फंजाई में इनके माइसीलियम के थ्रू स्पेशल फिलामेंटस हास्टोरिया डेवलप होते हैं। ये हास्टोरिया क्या करते हैं, डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करते हैं, जिससे पर्टिकुलर मटेरियल का डिकम्पोजिशन होता है और ये उस मटेरियल को फूड मटेरियल के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इससे ये कंक्लूजन निकला कि फंजाई हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो यदि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इस पर डिस्कस किया जाए, तब ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन दोनों तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो पहला है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहले ये पैरासाइट होते हैं और कभी कभी ये सेप्रोफाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट आपको पहले ही समझाया जा चुका है। जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करता है, तब ऑब्टेन करने वाला लिविंग पैरासाइट और जिस पर वो डिपेंडेंट होता है वह होस्ट होता है। तो पैरासाइट दो तरह का होता है। यदि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना पूरी लाइफ साइकिल निश्चित होस्ट पर ही स्पेंड करता है, तब वह ऑब्लिगेट है, और यदि वो बदल देता है तब हम उसे नाम देते हैं फैकल्टेटिव। तो डियर स्टूडेंट, पैरासिटिक नेचर हुआ। सेकंड हुआ सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मीन्स जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल डेड और डीके मटेरियल मीन्स डेड और डंप मटेरियल को डीकम्पोज करके ऑब्टेन करता है, तब उसे क्या नाम दिया जाता है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नाम दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो फंजाई में पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक और सिम्बियोटिक तीन तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। पैरासिटिक मीन्स ये पैरासाइट होंगे, किसी दूसरे होस्ट से अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करेंगे। सैप्रोफाइटिक ये किसी डेड और डिके मटेरियल सोर्स से अपने फूड मटेरियल को ऑब्टेन करेंगे। और थर्ड है सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन मीन्स ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से इस तरह एसोसिएटेड होंगे कि इनको बेनिफिट हो और सामने वालों को किसी तरह का लॉस ना हो। इस तरह से म्यूचुअल जो बेनिफिट की प्रोसेस होगी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिसमें एक फंजाई होगा, वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन के नाम पर जाना जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं पैरासिटिक फंजाई। डियर स्टूडेंट, ऐसे फंजाई जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट या एनिमल्स पर पैरासाइट के फॉर्म में ग्रो होते हैं और अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, वो पैरासिटिक फंजाई कहलाते हैं। ये दो तरह के होंगे, पहले होंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट और दूसरे होंगे फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होंगे जो फंजाई पर ग्रो होंगे और केवल फंजाई ही होस्ट पर वो सर्वाइव हो सकते होंगे, दूसरे होस्ट पर वो सर्वाइव नहीं हो सकते, उनको हम नाम देते हैं ऑब्लिगेट। लेकिन ऐसे फंजाई जो एक या एक से अधिक होस्ट पर सर्वाइव हो सकते हैं, उनको नाम दिया जाता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो क्या जाना हमने कि पैरासिटिक फंजाई वो फंजाई हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट होगा उस पर रेसाइड करेंगे और आप उस अपना फूड मटेरियल उससे ऑब्टेन करेंगे। ये दो टाइप के होंगे, पहला होगा ऑब्लिगेट, दूसरा होगा फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट फंजाई वो होंगे जो केवल एक ही होस्ट पर अपने पूरी लाइफ साइकिल को स्पेंड करेंगे, और यदि वो होस्ट एब्सेंट होगा तो ये डेड हो जाएंगे। दूसरा कौन हुए, फैकल्टेटिव, एक या एक से अधिक होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल को स्पेंड करने वाला या कंप्लीट करने वाला पैरासाइट फंजाई क्या होगा, फैकल्टेटिव पैरासाइट होगा। मीन्स ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होंगे जो केवल एक ही फंजाई या एक ही लिविंग होस्ट पर क्या होंगे, सर्वाइव होंगे। इनमें ऐसे में क्या हास्टोरिया डेवलप होते हैं जिससे ये अपने फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं। जबकि कुछ पैरासाइट ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई होंगे जो कि एंडो पैरासाइट या एक्जो पैरासाइट दोनों के फॉर्म में होंगे। अब दूसरा नाम आता है फैकल्टेटिव पैरासाइट का। ऐसे फंजाई जो सैप्रोफाइटिक होते हैं लेकिन उसकी एब्सेंस में वो किसी होस्ट के संपर्क में आ जाते हैं, मीन्स जो दो या दो से अधिक फॉर्म से मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाते हैं, उन्हें फैकल्टेटिव पैरासाइट कहा जाता है।
जैसे फ्यूजेरियम, पाइथियम, अल्टरनेरिया जैसे फंजाई देखने को मिले। तो हमने ये जाना कि जो पैरासिटिक फंजाई होते हैं या तो ये ऑब्लिगेट नेचर के होते हैं या तो फैकल्टिव नेचर के होते हैं। इनमें फूड मटेरियल को ऑब्टेन करने के लिए या डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करने के लिए हॉस्टोरिया भी डेवलप होते हैं। सेकंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोफाइटिक फंजाई। मीन्स ऐसे फंजाई जो अपना फूड मटेरियल डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डीकम्पोज करके ऑब्टेन करेंगे, वो सैप्रोफाइटिक फंजाई कहलाएंगे। ये भी, इसमें भी कुछ ऑब्लिगेट होंगे और कुछ फैकल्टी होंगे। ऑब्लिगेट मतलब अभी आपसे डिस्कस किया, ऐसे पैरासाइट जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक ही सोर्स के होस्ट पर कंप्लीट करेंगे और वो ऑब्लिगेट होंगे। और ऐसे फंजाई जो एक या एक से अधिक नरिशमेंट सोर्स पर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे, वो फैकल्टी कहलाएंगे। तो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइटिक कौन होंगे? जैसे म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ये ऑब्लिगेट सैप्रोफाइटिक हैं। और फैकल्टिव सैप्रोफाइटिक में स्मट हो गया, टाइफेराइना हो गया, ये देखने को मिलेंगे। ग्रोथ, फंजाई ग्रो बाय सेल डिवीजन, इट्स लाइफ स्पान इज डिवाइडेड, अभी थोड़ा सा रोकते हैं इसे। थर्ड वन आता है सिम्बियोटिक फंजाई। डियर स्टूडेंट, सिम्बियोटिक फंजाई का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो है लाइकेंस। इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। मीन्स जो हमारा सिम्बियोटिक नेचर है, तो आपको पहले ही कंडीशन दी गई है कि पैरासिटिक नेचर में एक लिविंग पैरासाइट और दूसरा लिविंग होस्ट है। होस्ट माइनस मीन्स लॉस में जाएगा और पैरासाइट बेनिफिट या प्लस में रहेगा। ऐसा रिलेशनशिप पैरासिटिज्म हुआ। दूसरा रिलेशनशिप है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक का मतलब है म्यूचुअल बेनिफिट बाय कंट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म। मीन्स जितने ऑर्गेनिज्म एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको लाभ होना चाहिए, किसी को हानि नहीं होना चाहिए, म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। तो आपने कहा सिम्बियोटिक फंजाई वो फंजाई हैं जो एल्गी के साथ एसोसिएशन बनाते हैं या कोई एक ऐसा पार्टनर ढूंढते हैं जो म्यूचुअली बेनिफिटेड होता है एक दूसरे के लिए। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें माइकोराइजा और लाइकेंस में देखने को मिलता है। लाइकेंस क्या होता है? एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है। एल्गी उन्हें क्लोरोफिल होता है और फंजाई के पास ऑर्गेनिक मटेरियल, दोनों को मिलाकर फूड मटेरियल प्रिपेयर होता है और दोनों के द्वारा शेयर किया जाता है। अब दूसरा क्या है? माइकोराइजा। इसी का एग्जाम्पल, माइकोराइजा में जो फंजाई होता है वो हायर प्लांट जैसे मैंगो हो गया, बनियान हो गया, ऐसे प्लांट की रूट पर सिम्बियोटिज्म को शो करता है। तो इस तरह से यह हेटरोट्रॉपिज्म के वेरियस मोड, चाहे वो पैरासिटिज्म हो, चाहे वो सैप्रोफाइटिज्म हो या सिम्बियोटिज्म हो, इनके डिफरेंट मोड के थ्रू फंजाई अपने आप को नरिश करता है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन फंजाई। डियर स्टूडेंट, फंजाई में तीनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे फंजाई डेवलप होता हुआ चला जाता है, डेवलप होने का मतलब ये नहीं कि वो सेल डिवीजन परफॉर्म करता है, डेवलप होने का मतलब वो इवोल्यूटेड होता हुआ चला जाता है। मीन्स स्पीसीज डेवलप होती हुई चली जाती है जो मिलियन ईयर्स का रिजल्ट है। तो जैसे जैसे फंजाई एडवांस होता हुआ चला जाता है, मीन्स प्रिमिटिव से एडवांस, वैसे वैसे रिडक्शन देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन धीरे धीरे क्या होता चला जाता है? रिड्यूस होता हुआ चला जाता है। और इसलिए जो प्रिमिटिव फंजाई हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेल अपीयर है, लेकिन जो एडवांस फंजाई हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिड्यूस होता हुआ गया है। अब हम डिस्कस करें तो रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बडिंग द्वारा, बाइनरी फिजन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा, ओइडिया द्वारा, ये क्लेमाइडोस्पोर द्वारा परफॉर्म होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया, जोस्पोर, अप्लेनोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर या बाइन्यूक्लिएट स्पोर द्वारा परफॉर्म होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन या सोमेटोगामी जैसे मेथड के द्वारा परफॉर्म होता है। डियर स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन टाइप से यहाँ परफॉर्म होगा, तो डिस्कस किया। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट डिस्कस वी आर गोइंग टू स्टडी द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ओइडिया और क्लेमाइडोस्पोर द्वारा परफॉर्म होता है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। पहला है बडिंग। डियर स्टूडेंट, बडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फंजाई की सेल में
आउट ग्रोथ के फॉर्म में एक बड डेवलप होगी जिसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस डिवाइड होकर के एक न्यूक्लियस बड में इंटर कर जाएगा और दूसरा न्यूक्लियस फंजाई की सेल में रह जाएगा। जब वो बड पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी तब वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होगी और एक नया ऑर्गेनिज्म या नया फंगस क्या कर देगी, तैयार कर देगी। तो हमने क्या जाना, जब फंजाई की सेल्स के बाहर आउट ग्रोथ के फॉर्म में सेल डेवलप बड डेवलप हो, किस फॉर्म में, आउट ग्रोथ के फॉर्म में, उस आउट ग्रोथ के फॉर्म में जो बड डेवलप हो रही हो उसकी पेरेंट जो सेल हो उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसका एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर बड में, दूसरा उस पेरेंट सेल में रह जाएगा। जब वो बड मेच्योर होगी, पेरेंट बॉडी से अलग होगी और एक नया फंगस या न्यू इंडिविजुअल्स प्रिपेयर करेगी। यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, बडिंग कहलाएगी। तो बडिंग को क्या कहा जाए, बडिंग एक आउट ग्रोथ होती है जो पर्टिकुलर फंगस सेल की एक्टिवेशन से या न्यूक्लियर डिवीजन से क्या होती है, डेवलप होती है। यह जैसे ईस्ट, जिसे हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं, ईस्ट में बडिंग के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। सेकंड आता है फ्यूजन। फ्यूजन भी एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मोड है। इसमें जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वो अमाइटोटिकली डिवाइड होती है, एक सेल से दो सेल्स बनती हैं और एक न्यू माइसीलियम डेवलप हो जाता है। थर्ड वन है फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है कि जो फंगस के जो सेप्टा हाइफी होते हैं वो डिफरेंट छोटे छोटे क्या फ्रेगमेंट में सेपरेट हो जाते हैं, और जब ये ब्रोकन होकर ये फ्रेगमेंट फिर न्यू इंडिविजुअल या न्यू फंजाई माइसीलियम में डेवलप होते हैं। नेक्स्ट वन है ओइडिया। कुछ ऐसे हाइफी होते हैं जो स्मॉल थिन वाल्ड स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। इन स्मॉल थिन वाल्ड स्ट्रक्चर को ओइडिया कहा जाता है। ओइडिया यूनिसेलुलर होते हैं, ये जर्मिनेट होते हैं और इनके जर्मिनेशन से एक न्यू हाइफा डेवलप होता है, जैसे राइजोपस में ओइडिया देखने को मिलते हैं। लर्न रखेगा, ओइडिया आर फॉर्म्ड इन राइजोपस। लास्ट है क्लेमाइडोस्पोर। वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं वो कुछ वेजिटेटिव सेल पैरासिटिक फंजाई की थिक वाल्ड स्फीरिकल स्पोर बनाती हैं। ये थिक वाल्ड स्फीरिकल स्पोर क्लेमाइडोस्पोर कहलाते हैं। ये जर्मिनेट होते हैं और न्यू प्लांट बॉडी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जैसे पहले बडिंग हुई, बडिंग आउट ग्रोथ के फॉर्म में डेवलप होगी और डिटैच होकर न्यू फंगस या न्यू माइसीलियम प्रिपेयर करेगी। फ्यूजन में एक सेल अमाइटोटिकली डिवाइड होकर टू सेल्स बनाएगी। फ्रेगमेंटेशन में माइसीलियम सेप्टेट होगा, फ्रेगमेंट में ब्रोकन आउट या टूटेगा, न्यू माइसीलियम डेवलप करेगा। ओइडिया में हाइफी जो होंगे वो स्मॉल थिन वाल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में डेवलप होंगे और ओइडिया डिटैच होकर के जर्मिनेट होकर के न्यू हाइफा प्रिपेयर करेंगे। क्लेमाइडोस्पोर भी इसी तरह थिक वाल्ड स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में डेवलप होंगे और लास्ट में क्लेमाइडोस्पोर में कन्वर्ट होकर जर्मिनेट होंगे और न्यू फंजाई डेवलप होगा। इस तरह से बडिंग, बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, ओइडिया फॉर्मेशन और क्लेमाइडोस्पोर के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई की डिफरेंट स्पीसीज के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, आफ्टर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई वी आर गोइंग टू स्टडी द asexual रिप्रोडक्शन इन फंजाई। डियर स्टूडेंट, asexual रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया, ज़ोस्पोर, अप्लानोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और बाई न्यूक्लियड स्पोर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द asexual रिप्रोडक्शन इन फॉर्म ऑफ कोनिडिया मीन्स बाई कोनिडिया इन डिफरेंट फंजाई। डियर स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा, कोनिडिया नॉन मोटाइल होते हैं, मीन्स इनमें फ्लैजिला या डेवलप नहीं होते जिससे ये मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह। ये एक्सोजीनस होते हैं, मीन्स थैलस के बाहर डेवलप होते हैं। यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर स्पोर्स होते हैं, ये स्पेशल फंगस ब्रांच में डेवलप होते हैं। जिस फंगस ब्रांच में डेवलप होते हैं उन्हें कोनिडियोफोर कहा जाता है। कोनिडिया एक्सोजीनस फॉर्म में डेवलप होते हैं यूजुअली अरेंज इन चैन, कभी कभी मीन्स ये चैन में अरेंज होते हैं। इनका शेप स्फीरिकल या ओवल होता है। इनकी सेल वॉल थिन होती है। इनमें एक न्यूक्लियस होता है। ये वाटर या विंड के मीडियम्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र या डिस्पर्स होते हैं। जब फेरेबल कंडीशन आती है ये कोनिडिया जर्मिनेट होते हैं और न्यू फंजाई के हाइफी प्रिपेयर करते हैं, जैसे एल्ब्यूगा,
एल्विगो कैंडिडा, पेनिसिलियम नोटेटम, एस्परजिलस नाइजर जैसे फंगस में ये कोनिडिया डेवलप होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक आपने ध्यान दिए होंगे। पहला, ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनकी ओरिजिन एक्सोजीनस होती है, ये यूनिन्यूक्लिएट या ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होते हैं, ये एक ब्रांच फंगस के रॉड लाइक स्ट्रक्चर पर चैन के फॉर्म में डेवलप होते हैं, जिन्हें कोनिडियोफोर कहा जाता है। इनका शेप ओवल या स्फीरिकल होता है, इनकी सेल वॉल थिन होती है और इनके साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इस तरह से हमने ये देखा कि कोनिडिया यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, स्फीरिकल, नॉन मोटाइल, एक्सोजीनसली ओरिजिनेटेड स्पोर होते हैं, जो कि फेरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, न्यू हाइफा प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल भी लर्न रखिएगा बेटा। नेक्स्ट नाम आता है बाइजोस्पोर। जो स्पोर लोअर फंजाई पर्टिकुलर फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलते हैं। जो स्पोर का कैरेक्टरिस्टिक, ये यूनिफ्लैजिलेट या बाईफ्लैजिलेट होते हैं, मीन्स इनमें मोशन के लिए या लोकोमोट होने के लिए फ्लैजिला डेवलप होते हैं। ये एंडोजीनस डेवलप होते हैं, मीन्स एक सैक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्पोरेंजिया कहा जाता है। एक्चुअली जो स्पोर डेवलप होते हैं इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में, इसलिए इसे जो स्पोरेंजियम कहा जाएगा। मीन्स जो स्पोरेंजियम एंडोजीनस मीन्स पाउच के अंदर या जो स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होने वाले मोटाइल यूनिफ्लैजिलेट या बाईफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे एक्लाया, एल्विगो और फाइटोप्थोरा में ये स्पोर डेवलप होते हैं। थर्ड है एप्लेनोस्पोर। ये स्पोर फॉर्म्ड होते हैं स्पेशल स्पोरेंजिया में, जिसे एप्लेनोस्पोरेंजियम कहा जाता है। ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं और फेरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होकर न्यू फंजाई प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट मॉड है अप्लेनोस्पोर्स। डियर स्टूडेंट, अप्लेनोस्पोर भी नॉन मोटाइल होते हैं। ये यूजुअली विंड या वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होते हैं। लास्ट वन है बाई न्यूक्लिएट स्पोर। एसिडियोस्पोर, यूरेडोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर आर फॉर्म्ड इन रस्ट फंजाई जैसे पक्सिनिया। मीन्स चाहे एसिडियोस्पोर हो, यूरेडोस्पोर हो या टेल्यूटोस्पोर हो, ये बाई न्यूक्लिएट होते हैं, मीन्स एक ही सेल में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और रस्ट फॉर्म करने वाला जो फंजाई होते हैं जैसे पक्सिनिया ग्रामिनेस्टेटिसाई, इनमें ये देखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये डिस्कस किया कि वो कौन कौन से आसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के हैं जो पर्टिकुलर परफॉर्म किए जाते हैं फंजाई के द्वारा। तो हमने देखा कि ये जो स्पोर, अप्लेनोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, ओइडियोस्पोर, टोलेटोस्पोर, यूरोडोस्पोर, एसिडियोस्पोर और कोनिडिया जैसे स्पोर्स के थ्रू असेक्सुअली प्रोपोगेट होते हैं फंजाई। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। Sexual reproduction take place by the formation of gamete. Fungi are less developed organism in which sexual reproduction may be isogamous, anisogamous या oogamous। पहले अपन ये जान लें डियर स्टूडेंट कि ये आइसो, एनाइसो और oogamous क्या है। आइसोगैमस को ऐसा समझिए कि आइसो मीन्स सिमिलर, गैमस मीन्स गैमेट्स। जब दो गैमेट्स मीन्स मेल या फीमेल गैमेट्स जिनको आपस में फ्यूजन करना है, जब वो मार्फोलॉजिकली इक्वल हों, मीन्स दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो, शेप सेम हो, दोनों आइसो हों, जस्ट सिमिलर हों और वो आपस में फ्यूज़ करें, तब ये आइसोगैमस। यदि मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों अलग अलग शेप वाले हों तब ये एनाइसोगैमस। और यदि फीमेल जो हो वो नॉन मोटाइल हो और मेल मोटाइल हो, फीमेल लार्ज साइज़ का हो, मेल छोटे साइज़ का हो, और जब उन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा तब ऐसा फ्यूजन oogamous टाइप का फ्यूजन कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, वेरियस टाइप हैं जिनके थ्रू या वेरियस मॉड हैं जिनके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किनमें फंजाई में परफॉर्म किया जाता है। जैसे पहला है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। डियर स्टूडेंट, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है जिसमें अपोजिट सेक्स या अपोजिट स्ट्रेन वाले फंजाई के गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं। मीन्स अपोजिट सेक्स वाले टू गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं। रिजल्ट ये होता है कि दोनों के फ्यूजन से एक जाइगोट बनता है। यह जाइगोट आइसोप्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन या हेटेरोगैमेटिक कॉपुलेशंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। आफ्टर दैट सेकंड है डियर स्टूडेंट
गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। डियर स्टूडेंट, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है जहाँ पर जिसमें जो गैमेट्स डेवलप होते हैं वो गैमेट्स मीन्स जिन्हें एंथ्रेडिया या ओगोनिया कहा जाता है, जिन सैक लाइक स्ट्रक्चर मीन्स गैमेटेंजिया में डेवलप होते हैं, वो गैमेटेंजिया ही आपस में कांटेक्ट पे आकर फ्यूज हो जाती हैं। मीन्स फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है? ट्यूब के अंदर होता है। मीन्स जहाँ पर एंथ्रीडिया डेवलप होगा वो गैमेटेंजिया, और जहाँ पर ओगोनिया डेवलप होगा वो गैमेटेंजिया, दोनों आपस में क्या होंगी? फ्यूज होंगी, और फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगी और न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा। थर्ड टाइप है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है जो कि फंजाई में देखने को मिलता है। इनमें एंटायर कंटेंट ऑफ टू गैमेटेंजिया मीन्स गैमेट्स जहाँ पर डेवलप होते हैं वो पाउच या सैक लाइक स्ट्रक्चर गैमेटेंजिया है। तो इनमें पूरे के पूरे गैमेटेंजिया का सारा मटेरियल आपस में ट्रांसफ़र हो जाएगा और क्या बनेगा? जाइगोस्पोर बनेगा, और वो जाइगोस्पोर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन का रिजल्ट होगा। इसके बाद आता है स्पर्मेटाइजेशन। मैनी फंजाई मैनी माइन्यूट नॉन मोटाइल सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड व्हिच आर कॉल्ड स्पर्मेटिया। बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जिनमें बहुत ही छोटे नॉन मोटाइल सिंगल सेल से बने हुए स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जिन्हें स्पर्मेटिया कहा जाता है। ये स्पर्मेटिया डिफरेंट एजेंसी चाहे वो विंड हो, वाटर हो या इंसेक्ट हो, इनके थ्रू कहाँ पहुँचती है? रिसेप्टिव हाइफी तक पहुँचती है और वहाँ पर फ्यूजन्स को परफॉर्म करके डाई कैरियोटिक कंडीशन फॉर्म करती है या डाई कैरियोटिक हाइफा को डेवलप करती है। यह स्पर्मेटिया फॉर्म होने की प्रोसेस पक्सीनिया न्यूरोस्पोरा जैसे फंगस में देखने को मिलती है। लास्ट वन है सोमैटोगेमी। इन दिस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई formation of gametes is absent. In this method, nuclei of one passes into corresponding somatic cell by dissolving the wall and dikaryotic condition is established. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक हाइफा ग्रेजुअली आपस में जुड़ते हैं और एक माइसीलियम बनता है। सोमैटोगामी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह प्रोसेस है जिसमें दो हाइफी के बीच सेपरेटिंग वॉल या सेप्टा डिसॉल्व हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा, और एक सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस दूसरे सोमैटिक सेल में ट्रांसफ़र होकर फ्यूज हो जाएगा और डाइकैरियोटिक हाइफा बनेगा, और इस तरह से सोमैटिक सेल आपस में ही फ्यूज करके डाइकैरियोटिक कंडीशन निर्मित करेंगी या फॉर्म करेंगी। तब ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सोमैटोगैमी के नाम पर जानेंगे। तो हमने देखा डियर स्टूडेंट कि फंजाई लोअर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स अभी भी अनडेवलप्ड सेक्स डिवीजन है किनका? ऑर्गेनिज्म का। इसमें हमने ये देखा कि प्लेनोगैमेट कॉपुलेशन हुआ, गैमेटेंजिया ही आपस में कांटेक्ट कर गई, पूरी की पूरी गैमेटेंजिया में ही कॉपुलेशन हो गया, स्पर्मेटाइजेशन हुआ या सोमैटोगैमी देखने को मिली, मीन्स सोमैटिक सेल्स का भी फ्यूजन हुआ, और इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या हुआ? परफॉर्मेशन हुआ या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट द डिस्कशन ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई वी आर गोइंग टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। डियर स्टूडेंट, फंजाई किंगडम को सेपरेट करने का जो श्रेय है वो विटेकर को जाता है। पहले फंजाई को एल्गी के साथ थैलोफाइटा में क्लासीफाई किया गया था, और जब विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया तब इसे एक नए किंगडम फंजाई में क्लासीफाई किया गया। डियर स्टूडेंट, कुछ बेसिक टर्म्स लिए गए, उन बेसिक टर्म के आधार पर फंजाई को फॉलोइंग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। वो टर्म कौन से थे? तो पहला है नेचर ऑफ सोमैटिक फेज, सेकंड है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, थर्ड है काइंड ऑफ स्पोर, फोर्थ है काइंड ऑफ स्पोरेंजिया, फिफ्थ है नेचर ऑफ लाइफ साइकिल, और लास्ट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और परफेक्ट फंजाई। मीन्स पहले ये देखा गया कि सोमैटिक सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, यूनिसेलुलर फिलामेंटस है, यूनिसेलुलर माइसीलियस टाइप का है या एडवांस टाइप का है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डोमिनेंट कौन सा है, क्योंकि कुछ फंजाई ऐसे हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट है और कुछ फंजाई ऐसे हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिड्यूस होता हुआ चला जा रहा है।
काइंड ऑफ स्पोर, किस तरह के स्पोर बन रहे हैं, मोटाइल हैं या नॉन मोटाइल हैं, एक्सोजीनस हैं या एंडोजीनस हैं, स्पोरेंजिया में डेवलप होंगे या कौन से में डेवलप होंगे। फिर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एक्सोजीनस है, एंडोजीनस है, थाइलॉइड है, थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। लाइफ साइकिल कैसा कंप्लीट हो रहा है, डिप्लॉन्टिक है, हैप्लॉन्टिक है, डायस्यूएस है या डाइकैरियोटिक टाइप का है। फिर लास्ट में देखा गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है या प्रेजेंट है। इस आधार पर फंजाई को फॉलोइंग डिवीजन में क्लासीफाई किया गया। कौन डिवीजन है, तो पहले दो डिवीजन बनाए गए, पहला है मिक्सोमाइकोटा और सेकंड है यूमाइकोटा। तो हाँ, किस आधार पर फंजाई के दो डिवीजन बनाए गए, ऑन द बेसिस ऑफ सोमेटिक फेज, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, काइंड ऑफ स्पोर्स, काइंड्स ऑफ स्पोरेंजिया, नेचर ऑफ लाइफ साइकिल, प्रेजेंस एंड absence ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। On the basis of this point, fungi are divided into two kingdoms. First is Myxomycota, second is Eumycota. Myxomycota में ऐसे फंजाई को शामिल किया गया जिन जो बॉडी इज मेड अप ऑफ नेकेड प्रोटोप्लास्ट, स्लाइम मोल्ड्स आर केप्ट इन दिस डिवीजन, बट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन केप्ट इन प्रोटेस्टा। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटेस्टा में शामिल किया गया है, उन सभी कैरेक्टर्स वाले फंगस को हमने मिक्सोमाइकोटा में शामिल किया। अब सेकंड डिवीजन आता है यूमाइकोटा। यूमाइकोटा में जितने भी फंजाई शामिल किए गए हैं उन्हें ट्रू फंजाई कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी फंगल हाइफी से मिलकर बनी होती है, इनमें सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है, इनमें मोटाइल सेल प्रेजेंट या एब्सेंट हो सकती है। इस आधार पर फिर से कितने 5 डिवीजन बनाए गए। पहला मेस्टिगोमाइकोटिना, सेकंड जाइगोमाइकोटिना, थर्ड एस्कोमाइकोटिना, फोर्थ बेसिडियोमाइकोटिना और लास्ट है ड्यूटेरोमाइकोटिना। मीन्स ट्रू फंजाई के 5 डिवीजन हमें देखने को मिले जिनके स्टडी हम लोग करेंगे। मेस्टिगो, जाइगो, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरियोमाइसिटीज। सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो क्लासिफिकेशन निकल कर सामने आया तो हमने ये माना कि फंजाई को ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉइंट जो हमने आपसे डिस्कस किए उसके आधार पर पहले 2 किंगडम में क्लासीफाई किया गया। मीन्स इस किंगडम को 2 डिवीजन में क्लासीफाई किया गया। तो दिस किंगडम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन। फर्स्ट मिक्सोमाइकोटा जिसे स्लाइम मोल्ड्स कहा जाता है और सेकंड है यूमाइकोटा जिसे ट्रू फंजाई कहा जाता है। ट्रू फंजाई को फिर से क्लासीफाई किया गया तो 5 क्लासेस में फिर से मेस्टिगोमाइसिटीज़, जाइगोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ में क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। सो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी द डिवीजन और क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई। मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी द ओमाइसिटीज़, जाइगोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो फर्स्ट class is the zygomycetes. Dear student, characteristic of zygomycetes मीन्स वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसके आधार पर हम पर्टिकुलर फंजाई को जाइगोमाइसिटीज में हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि यही है एडवांस फंजाई। जाइगोमाइसिटीज के अंतर्गत शामिल किए गए फंगस का जो हैबिटेट होता है या तो वो टेरेस्ट्रियल हैं, वेरी वाइड रेंज है हैबिटेट का, ये मेनता सेफ्रोफाइटिक होते हैं, इनके स्पीसीज पैरासिटिक नेचर की भी होती हैं, इनका जो हाइफा होता है वो सिनोसिटिक होता है, मीन्स विदाउट सेप्टा होता है, इनकी सेल वाल फंगस काइटिन से मिलकर बनी होती है, इनमें मोटाइल सेल पूरी लाइफ साइकिल में एब्सेंट रहती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोस्पोर या स्पोरेंजिया के द्वारा परफॉर्म होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोस्पोर द्वारा परफॉर्म होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कापुलेशन या कॉन्जुगेशन मेथड से परफॉर्म होता है, रेस्टिंग स्पोर जो होता है वो जाइगोस्पोर होता है, जाइगोस्पोर जर्मिनेट होकर हाइफी बेरिंग स्पोरेंजिया बनाता है जिस पर हाइप्लॉइड स्पोर ग्रो होते हैं, हाइप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होते हैं और न्यू माइसोलियम डेवलप होता है। तो चलिए फिर से डिस्कस करते हैं कि जाइगोमाइसिटीज़ में शामिल मेंबर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे। तो इनकी हैबिटेट टेरेस्ट्रियल होगी या ये वाइड रेंज हैबिटेट वाले होंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक होगा
और कभी कभी तो एक कैप्रोफिलस भी होते हैं, मीन्स काऊ के डंग में भी ग्रो होते हैं। इनका नेचर पैरासिटिक भी होता है। इनका हाइपा सेप्टेट और आसेप्टेट मीन्स सेप्टेट और सिनोसिटिक दोनों तरह का होता है। डियर स्टूडेंट, इनकी जो सेल वाल होती है वो फंगल काइटिन से मिलकर बनी होती है। इनकी पूरी लाइफ साइकिल में मोटाइल जो सेल्स होती हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती हैं। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियो स्पोर्स के द्वारा या स्पोरेंजिया के थ्रू होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्लेमाइडो स्पोर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या कॉन्जुगेशंस के द्वारा परफॉर्म होता है। आफ्टर दैट एस्कोमाइसिटीज, जिनको सैक फंजाई भी कहा जाता है। सैक मीन्स पाउच लाइक स्ट्रक्चर आर डेवलप सो इन फॉर्म ऑफ एस्कस। एस्कोमाइसिटीज में एक सैक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे एस्कस कहा जाता है और इसी कारण इन्हें सैक फंजाई भी कहा जाता है। सो डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्कोमाइसिटीज। सोमैटिक फेज में बेल डेवलप होती है, माइसीलियम बेल डेवलप होगा, सेंट्रल पोर डेवलप होगा। नाइवियर हाइफी कुछ समय के बाद क्या हो जाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे। एस्कोस्पोर एस्कस में डेवलप होते हैं। डेस्कुगेंट एस्कस में लगभग एक एस्कस 8 एस्कोस्पोर डेवलप करता है। जब एस्कस एक्सप्लोज करता है मीन्स फटता है, तब यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को परफॉर्म करता है। आफ्टर दैट बेसिडियोमाइसिटीज, जिसे क्लब फंजाई के नाम पर भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, बेसिडियोमाइसिटी इज लार्ज ग्रुप है जिसमें लगभग 25,000 स्पीसीज क्लासीफाई की गई हैं। इसका नाम बेसिडियोमाइसिटीज इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें एक क्लब शेप्ड रिप्रोडक्टिव हाइफी डेवलप होता है जिसे बेसिडियम कहा जाता है। ये मशरूम, पफ बॉल और ब्रैकेट फंजाई भी कहलाता है। बेसिडियोमाइसिटीज में पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक फंजाई क्लासीफाई किए गए हैं। इनका जो माइसीलियम होता है वो पेरिनियल होता है। इनका जो सबस्ट्रेटम होता है वो रेमीफाइल्स होता है। पैरासिटिक फॉर्म जो है वो वुड, रूट, स्टेम और लीव्स और लिविंग ट्री पे ये ग्रो होता है। सैप्रोफाइटिक जो स्पीसीज होती हैं वो मॉइस्ट, डीके वुड, बार्क और रॉटन लॉग्स, डंग्स इनमें डेवलप होता है। माइसीलियम में सेप्टा डेवलप होते हैं, इसलिए माइसीलियम सेप्टेट होता है। इनकी पूरी लाइफ साइकिल में मोटाइल स्पोर डेवलप नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है जिसे बेसिडियोकार्प कहा जाता है। मीन्स बेसिडियोकार्प एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। इसमें बेसिडियोकार्प बनता है जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है और उससे बेसिडिया या बेसिडियोस्पोर भी डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल एगैरिकस हो गया, मशरूम हो गया, पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रेटिसाई हो गया, ऑस्ट्रेलोगो होर्डाई या नूडा हो गया। लास्ट क्लास है इसका ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसे फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है। इम्परफेक्टाई क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली रिड्यूस देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट, ड्यूटेरोमाइसिटीज इट इज आल्सो कॉल्ड द फंजाई इम्परफेक्टाई। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ फंजाई। सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म्ड and the life process of multiplication is performed by asexual means only. Since there is no asexual or imperfect stage in these member is called fungi imperfecti. Dear student, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है फंजाई का। इनमें सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म नहीं होते और लाइफ की जो प्रोसेस मल्टीप्लाई होती है वो असेक्सुअल मीन्स के द्वारा ही होती है। इसलिए इनमें केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को ही मिलता है, इसलिए इसे इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ दे आर पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक। या तो ये पैरासिटिक होते हैं या तो सैप्रोफाइटिक होते हैं। जो इनका पैरासाइट फॉर्म होता है वो प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन मीन्स मैन में डिफरेंट टाइप की डिसीज कॉज करता है। मीन्स ये फंजाई मीन्स मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज आर एज ए नेचर एज ए पैथोजन मीन्स ए पैथोजन्स होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये स्पॉइलेज काज करते हैं। मीन्स जो भी फूड मटेरियल या स्टफ हमारे घरों में स्टोर होता है उसे ये स्टफ करते हैं। इस डिवीज़न में एज अबाउट 11,000 स्पीसीज़ क्या की गई, क्लासीफाई की गई हैं। डियर स्टूडेंट, इनके द्वारा जो मेन डिसीज़ हैं जैसे फ्यूजेरियम जो है वो रॉट इन राइस कॉज करता है। सेरोनोस्पोरा परसोनेटा टिक्का डिसीज़ कॉज करता है ग्राउंडनट में। हेलमिन्थोस्पोरियम ओरिजी
लीफ स्पॉट इन राइस कॉज करता है। कोलेट्रोट्राइकम फल्केटम रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉज करता है। और अल्टरनेलिया सोलेनाई नाम का फंजाई अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जैसी डिसीज़ कॉज करता है। सो डियर स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप की डिसीज़ ड्यूटेरोमाइसिटीज मेंबर्स द्वारा काज की जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट we are going to study the economic importance of fungi.